अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है वो एक्सरसाइज 4.2 में से है। इसका जो स्टार्ट ऑफ द टॉपिक है वो ये है कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस पढ़ेंगे जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पे बेस कर रहा है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हैं उनमें हमने जो पढ़ना है वो दूसरा टॉपिक है, उसमें है रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स हैं हमारे इस वीडियो के, एक ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस है और एक रोटेशन ऑफ एक्सिस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस को पढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं क्या है और इसके एक दो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। उसके बाद हम रोटेशन ऑफ एक्सिस को समझ लेंगे, पहले उसका टॉपिक समझेंगे, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसलेशन का टॉपिक हम पहले पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए हुए हैं और इसमें जो ओरिजिन है वो 0 0 है, इनको हम स्मॉल एक्स एक्सिस और स्मॉल वाई एक्सिस यूज करते हैं। स्मॉल एक्स एक्सिस, स्मॉल वाई एक्सिस। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस प्लेन के ऊपर कहीं पर कोई पॉइंट टेक कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ डैश का। इसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि यहां पर x की कोई ना कोई वैल्यू होगी और इसके बिल्कुल सामने y की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वही इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ओ डैश के। अब हमने यहां से इस जगह से यहां पर ओरिजिन को शिफ्ट करना है, ऐसे शिफ्टिंग द ओरिजिन भी कहा जा सकता है। जब ओरिजिन को यहां पर शिफ्ट करना है तो अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर न्यू एक्सिस भी आ जाएंगे, क्योंकि ओरिजिन क्या होती है, एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर हम ओरिजिन को यहां की बजाय वहां पर कंसिडर कर लेते हैं कि ये यहां पे ओरिजिन नहीं है बल्कि ओरिजिन है अब वहां पर, तो एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी अपनी प्लेस पर नहीं है, वो भी अब एक न्यू प्लेस पर मौजूद है। तो ये ओल्ड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिन्हें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से डिनोट किया जाएगा, और जो न्यू होंगे इन्हें कैपिटल एक्स एक्सिस एंड कैपिटल वाई एक्सिस के नाम से लिखा जाएगा। अब इसके अंदर कहीं पर इधर 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 या फिर इस तरफ, जो आसानी है, आसानी से समझने के लिए हम यहां पर कोई पॉइंट टेक कर लेते हैं P, और इसके अब कोऑर्डिनेट्स किस तरह के लिखे जाएंगे, एक तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के साथ लिखे जाएंगे और दूसरे इस न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के साथ भी लिखे जा सकते हैं कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। अब इस स्मॉल एक्स और इस कैपिटल एक्स में फर्क है, ये बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। जो स्मॉल एक्स है ये कुछ और है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू दिस एक्स एक्सिस है, और ये जो कैपिटल एक्स है ये अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिस है। तो इसमें चेंज क्या आ रहा है, फर्क क्या आ रहा है, उसको हम जरा जज कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमने यहां से देखा कि जो ओरिजिन है वो एक्स एक्सिस पर पॉइंट एच के ऊपर आ रही है, और ये जो डिस्टेंस है इसमें वैल्यू कितनी आ गई, एच। इसी तरह वाई की वैल्यू कितनी आ गई, के। यहां पर के लिख लेते हैं क्योंकि यहां कोऑर्डिनेट मैंने के टेक किया हुआ है, तो ये के आ गया। इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे इस जगह पर और उसके बाद बिल्कुल नीचे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हुए अब दोनों एक्सिस के ऊपर मैंने निशान लगाए हैं। अगर मैं इस स्मॉल एक्सिस की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं एक्स को लिखूंगा क्योंकि स्मॉल एक्स एक्सिस है, और जब कैपिटल एक्स एक्सिस की बात आएगी तो यहां पर कैपिटल एक्स लिखा जाएगा। जो न्यू एक्सिस उनके कोऑर्डिनेट्स कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई हैं, देयरफॉर वी कैन राइट कैपिटल एक्स ओवर देयर। इसके बाद यहां पर कैपिटल वाई यूज होगा और इसके बिल्कुल सामने इस जगह पर स्मॉल वाई यूज होगा। तो ये सारा डिस्टेंस वाई के इक्वल है। इसी तरह यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये एक्स के इक्वल हो गया। अब आप यहां से देखें कि ये जो एरिया बाकी बच गया है, ये डिस्टेंस ये कितना है, कंप्लीट एक्स के इक्वल है, और जो इतना है ये एच के इक्वल है। तो x माइनस एच अगर कर देंगे तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा स्मॉल x माइनस एच। तो ये एरिया आ गया, यानी कि ये जो लेंथ है ये स्मॉल x माइनस एच। इस कंप्लीट में से जब इतना पोर्शन निकाल दिया जाएगा, इस कंप्लीट x में से इतना पोर्शन जब माइनस कर देंगे तो बाकी यही बचेगा ना, तो इसीलिए मैंने यहां लिखा x माइनस एच। इसी तरह y को देखें तो y में भी यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है अब ये कितनी होगी, कंप्लीट y है, इसमें से नीचे वाली जो लेंथ है वो k है। अगर k को माइनस कर दिया जाएगा तो बाकी यहां के ऊपर वाला पोर्शन बचेगा, तो इसे आप लिख सकते हैं y माइनस k। ठीक है,
अब कैपिटल एक्स की वैल्यू हमने देखनी है, तो ओरिजिन से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये सारा डिस्टेंस ओरिजिन से लेके कैपिटल एक्स तक का, उसे हम क्या नाम देंगे, कैपिटल एक्स। जैसे हम यहां से इस पॉइंट का नाम एच दे रहे हैं, वहां का नाम एक्स दे रहे हैं, क्योंकि वहां का जो पॉइंट है उसका स्मॉल एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो स्मॉल एक्स है, और इसमें जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो एच है, तो यहां पे एच लिख दिया था। यही वजह है कि यहां पर जब कैपिटल एक्स की बात हो रही होगी तो फिर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो लेंथ यहां पे आएगी, वही नाम यहां पे होगा। इसी तरह इसके सामने कैपिटल वाई है, तो ये सारी लेंथ वाई के इक्वल आनी है, कैपिटल वाई के इक्वल आनी है। अब आप इस एक्सिस को जो कि न्यू है, इसको ओल्ड एक्सिस की वैल्यू के साथ जरा कंपेयर करके देखिए कि ये वाली कैपिटल एक्स की वैल्यू है, और बिल्कुल इसी के नीचे हम आए थे तो ये वैल्यू बनाई थी, और इसी के नीचे ये एच है, तो ये वाली जो वैल्यू हमने यहां पे एक्स कैलकुलेट की है, नाम रखा है, वही वैल्यू यहां पे स्मॉल एक्स माइनस एच है। इस वजह से हम ये लिख सकते हैं कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच। स्मॉल कैपिटल वाई को देख लें, कैपिटल वाई यहां से लेकर यहां तक की हाइट है ये वाली, और इस तरफ जो हाइट है वो वाई माइनस के इक्वल है। देयरफॉर वी कैन राइट कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के। तो ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, ये दोनों इक्वेशंस यूज हुआ करेंगी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के लिए, या फिर हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी कह सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास फॉर्मूले आ गए दो। अब एग्जांपल जो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1, इसके 1, 2 एंड 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं। इनमें से कोई एक पार्ट मैं सॉल्व कर लेता हूं, बाकी दोनों पार्ट जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं वो आपके लिए एज ए होमवर्क होंगे, आप उसे खुद सॉल्व कीजिएगा। तो अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हम कर लें तो इसमें कोई इशू नहीं, मैं कर लेता हूं। फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है, फॉर्मूला हमारे सामने, बस वैल्यूज लगानी है, प्लस माइनस करना आपको पहले से आता है। तो आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट का तवज्जो से पढ़ना है, ताकि हमें यह पता चल सके कि जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्मॉल एक्स वाई है या कैपिटल एक्स वाई है। जो ओ डैश या ओरिजिन लिखी हुई है वो तो यकीनन क्या होंगे, एच एंड के। हमने अभी जो डायग्राम बनाई थी उसमें एच एंड के किया था ओरिजिन ओ डैश को, तो ये हमेशा एच और के यूज होंगे इस फॉर्मूले के मुताबिक। और कैपिटल एक्स वाई या स्मॉल एक्स वाई क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, इसके लिए स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। तो स्टेटमेंट पढ़े बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर सकते। The 2 points P and O dash are given in small xy coordinates. तो हमें given है small xy coordinate। इसका मतलब है कि ये जो P के coordinates हैं ये small xy में given है। उसके बाद लिखा find capital xy coordinate of P। तो क्लियर हो गया कि हमने जो फाइंड करना है वो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई है। तो सेम टू सेम यही वाले फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। तो हम यहां लिख लेते हैं पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए, बाय गिवन। इसमें जो p के कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसको मैं क्या नाम दूंगा, क्योंकि हमें स्मॉल एक्स वाई गिवन है तो मैं स्मॉल x लिख दूंगा 3/2, स्मॉल y लिख देते हैं 5/2, और o डैश में क्या होता है, o डैश में h एंड k होते हैं, तो इसको लिख देते हैं -1/2 एंड k इज इक्वल टू 7/2। तो ये वैल्यूज हमें गिवन है एंड वी रिक्वायर कैपिटल x एंड कैपिटल y वैल्यूज। We can write, we know that capital X is equal to x minus h and capital Y is equal to y minus k. So required capital X and the given small x is 3/2 h minus 1/2, 3/2 minus into minus plus, taking LCM we get 3 plus 1 4/2, that is capital X is equal to 4. Now let's move to capital Y. Capital Y is equal to small y, that is 5/2 minus the value of k is 7/2. Taking the LCM we get 5 minus 7/2, that is -2/2 minus 1. So the new coordinates of this point, which is 3/2 5/2, the new coordinates according to the O dash x and O dash y axis and xy coordinate, capital XY coordinate system are 2 minus 1, which is the required answer. अब इस वीडियो का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ये जो सामने क्वेश्चन लिखा है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो पहले हम रोटेशन ऑफ एक्सिस को समझ लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं। अगर ओल्ड हैं तो आपको पहले भी मैंने बताया कि स्मॉल और
स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई कंसिडर किए जाएंगे, और जो ओरिजिन है वो तो ऑलरेडी 0 0 होती है। तो अब इसको रोटेट करना है। रोटेट कैसे होगा? ओरिजिन को चेंज नहीं करना, जहां पर ओरिजिन है ये वाला जो पॉइंट है इसको आप फिक्स कर लेते हैं। जब आप इसको फिक्स कर लेते हैं बिल्कुल इस तरह से कि जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, आपने फिक्स कर लिया इस पॉइंट को, तो आपने सिर्फ क्या करना है, इसको यूं रोटेट करना है। तो जो एंगल इनके दरमियान में 90 का था, पहले ऑलरेडी मौजूद था, वही वाला एंगल 90 का इसके दरमियान में रहेगा, वो कोई चेंज उसमें नहीं आएगा, ना ही इसमें ओरिजिन की जगह चेंज होगी। सिर्फ क्या होगा, यूं आपने रोटेट किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस पोजीशन पे आ सकते हैं, इस पोजीशन पे आ सकते हैं, इस पोजीशन पे आ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसकी पोजीशन रोटेट करनी है हमने। तो जब रोटेट करते हैं तो जो न्यू एक्सिस है, फर्ज कर लेते हैं कि जो न्यू एक्सिस है वो यहां पे आ रहा है कैपिटल एक्स, और इस तरफ आ रहा है कैपिटल वाई। अब जिस एंगल से हमने रोटेट किया है उसका भी तो कोई नाम होगा, उस एंगल को हम नाम दे देते हैं थीटा। तो एंगल थीटा से हमने इसको रोटेट किया है, ठीक है। तो हमें जो एंगल है थीटा वो भी गिवन होगा, और जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट के, अब इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से है कि कोई एक पॉइंट यहां पर आप टेक कर लें, उस पॉइंट के आप स्मॉल एक्स वाई लेटर में भी कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स वाई लेटर्स में भी कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दीज एंड दीज एक्सिस सेपरेटली। तो जब एक्स एक्सिस को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे, ये एक्स एक्सिस है, अगर एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो इस तरह से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, ताकि हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। और इसी तरह से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ होता है ताकि हमें वाई की वैल्यू मिल जाए। यही मेथड होता है ऑलरेडी। तो अगर हम इस पी को करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्स एक्सिस, स्मॉल एक्स एक्सिस, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहां पर एक्स की, स्मॉल एक्स की वैल्यू होगी, और यहां स्मॉल वाई होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑफ वाई यहां पर मौजूद है। तो जब भी हम पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं उस पॉइंट से दोनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अलग-अलग, और जो वैल्यू एक्स और वाई की मिलती है वही उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। यही हमने पहले भी 4.1 में पढ़ा था, वही उसके कोऑर्डिनेट्स, और एक ऑर्डर पेयर हमेशा एक पॉइंट को एसोसिएट कर रहा होता है, इसे 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी हम कहते हैं। तो यहां पर हमें P गिवन है, अब देखना है कि P स्मॉल एक्स वाई है या कैपिटल एक्स वाई में गिवन है। जैसे गिवन होगा हम वैसे इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां मैंने अब जो ड्रॉ किए थे उसके मुताबिक जो फॉर्मूला था वो मैंने नहीं लिखा, फॉर्मूला यहां पे लिख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला को प्रूव करना था, प्रूव का एक अलग टॉपिक है, वो हम बाद में कर लेंगे। तो इस वक्त हमने कोई एक पार्ट इसमें से टेक कर लेते हैं। P इसमें गिवन है, थीटा इसमें 45 है, P इसमें पॉइंट्स वैल्यूज डिफरेंट है, थीटा भी डिफरेंट है, फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, P है, और यहां पे आर्क tan 1/√3 tan लिखा हुआ है। इस पार्ट को जरा हम टेक कर लेते हैं। P इसमें 15 tan है, तो यहां से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, पहले देखें कैपिटल एक्स मिल रहा है कि स्मॉल एक्स। The XY coordinate axes are rotated about the origin, यहां से पता चला कि रोटेट किया जा रहा है उनको about the origin through the indicated angle, जो साथ हमें एंगल दिया गया होगा। The new axes are O dash x and O dash capital Y. Find capital XY. कैपिटल एक्स वाई फाइंड करना है, एंड विद गिवन स्मॉल एक्स वाई, हमें स्मॉल एक्स वाई गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब जो स्मॉल एक्स है वो 15 है, स्मॉल वाई 10 है। इसके बाद हमें गिवन है थीटा, जो कि लिखा हुआ है आर्क tan 1/√3। आर्क tan को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 का मतलब क्या है, tan की वैल्यू 1/√3 किस एंगल पर होती है, वो एंगल हमने यहां पे लिखना है। तो tan की वैल्यू 1/√3 होती है 30 डिग्री पर, π/6 पर, तो आप यहां लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड स्मॉल एक्स स्मॉल वाई 15 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इसी तरह कैपिटल वाई की वैल्यू कहां से आएगी, कैपिटल वाई विल बी इक्वल टू, इनके डेरिवेटिव करेंगे, माइनस एक्स साइन थीटा एंड वाई कॉस थीटा। इस तरह से आएगी वैल्यू कैपिटल वाई की। ये फॉर्मूला है रोटेशन ऑफ एक्सिस का। इसमें हमने वैल्यूज लगानी है, हमें गिवन है एक्स और वाई 15 एंड 10 एंड थीटा इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 30 डिग्री। तो कैपिटल एक्स विल बी इक्वल टू 15 कॉस
30 plus 10 sin 30. Cos 30 is equal to square root 3 by 2 and sin 30 is 1 by 2. 15 square root 3 over 2. After cutting we get plus 5, taking LCM. 15 square root 3 plus LCM is 2, 10. So capital X value is this. And now for capital Y, minus 15 sine value of theta 30, value of Y 10, cos value of theta 30, minus 15 sin 30 is 1 over 2 and cos 30 is square root 3 over 2. It will become minus 15 over 2 and it will become 10 square root 3 over 2. Taking LCM, we get 10 square root 3. So the answer is 15 square root 3 plus 10 over 2 minus 15 plus 10 square root 3 over 2, which are the coordinates of P in new axis capital X and capital Y. अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं. ये जो बाकी दो पार्ट सामने लिखे हुए हैं, ये बाकी दोनों पार्ट्स एज ए होमवर्क आपके लिए हैं. आप इसे खुद सॉल्व करें बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया. सेम फॉर्मूला है, कोई मसला पेश नहीं आएगा. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हम उसको देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेटेड एंगल. द न्यू एक्सिस आर ओ डैश एक्स and O dash y. Find small x y coordinates of the point P with given capital X Y coordinates. तो जो गिवन है इस बार वो कैपिटल एक्स वाई है और फाइंड करने हैं स्मॉल एक्स वाई. तो यहां से हम लिख सकते हैं बाय गिवन कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, थीटा इज ऑल्सो गिवन दैट इज 30 डिग्री. एक्स की वैल्यू क्या थी कैपिटल एक्स की? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा. इसमें वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, उसके बाद हम वाई में वैल्यूज पुट कर लेंगे. तो कैपिटल एक्स हमें गिवन है -5, तो यहां पर हम लिख लेते हैं कैपिटल एक्स की वैल्यू को -5 स्मॉल एक्स एंड कॉस 30 डिग्री गिवन है. स्मॉल y unknown है, we have to find these values of x and y. थीटा साइन 30, cos 30 की वैल्यू लगा लेते हैं स्क्वायर रूट 3 over 2, साइन 30 की वैल्यू लगा लेते हैं और इसका LCM भी आप कर लें. तो x स्क्वायर रूट 3 प्लस वाई -5 माइनस 10 स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -10. तो अरेंज करके लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -10. ये इक्वेशन नंबर 1 हम कंसिडर कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं. नाउ द वैल्यू ऑफ कैपिटल Y इज y, यहां पे जो इजी वे है वो ये होता है कि आप इसका डेरिवेटिव टेक करते हैं, -x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, उसकी y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, माइनस स्मॉल x अननोन, थीटा गिवन, स्मॉल y अननोन, थीटा गिवन, कैपिटल Y इज इक्वल टू 3. पुटिंग द वैल्यूज we get 3 is equal to -x and sin 30, that is 1 over 2, cos 30 is square root 3 over 2. Taking LCM, we get x negative plus square root 3y. Multiplying 2 to the left hand side, we get 6 equal to -x plus
स्क्वायर रूट 3y। लेफ्ट साइड में इसको शिफ्ट कर लेते हैं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और 6 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं -6। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए हमें x और y की वैल्यूज रिक्वायर्ड है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे किया जाता है, मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी दूसरे एक्सरसाइज में सिखाए थे। तो ज़्यादा इजी जो वे है इस वक्त वो ये है कि हम x के कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कर लेते हैं, या y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको सेम कर लेते हैं। जब सेम करके ऐड करेंगे तो x या y में से कोई एक कैंसिल हो जाएगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 को स्क्वायर रूट 3 से, देन एडिंग इन इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में इसको ऐड कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं स्क्वायर रूट 3 के साथ इस इक्वेशन को। जब स्क्वायर रूट 3 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 क्या रिजल्ट आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा ना, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा 3 इंटू एक्स। यहां पर स्क्वायर रूट 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3y, जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो 10 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करना है, इसको आप एज इट इज लिख दें, ये लिख दिया। ऐड करना है, नो साइन चेंज, y विल बी कैंसल्ड, 3 + 1 4x, और ये आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि वो स्क्वायर रूट का एक कोफिशिएंट लिखा हुआ है 10 और ये सिर्फ एक कांस्टेंट है। ये हो सकता है कि आप 4 को उस तरफ डिवाइड कर लेते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, 4 को डिवाइड कर लेते हैं तो 4 दोनों के साथ सेपरेट डिवाइड होगा। आप अगर सेपरेट डिवाइड ना भी करें, इकट्ठा डिवाइड कर लें, क्योंकि x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, चाहे आप पॉइंट्स में कर लें चाहे आप इस तरह से कर लें कि आप ऊपर से 2 कॉमन टेक कर लें। तो -5 स्क्वायर रूट 3 -3 ओवर 4, जब कटिंग होगी तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिलेगी, -5 स्क्वायर रूट 3 -3, कटिंग के बाद ये आ जाएगा 2। अब इस वैल्यू को आप पुट कर लें किसी भी इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में पुट करें इस वैल्यू को, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। इस वैल्यू को आप चाहें तो यहां पुट कर लें, चाहे तो यहां पुट कर लें, तो जहां आप चाहें पुट कर लें। मेरा ख्याल है कि ज्यादा इजी है कि हम इसमें पुट कर लें, तो इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ये x की वैल्यू फाइंड आउट हमने कर ली है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करना है इसमें, तो यहां पे आ जाएगा -5 स्क्वायर रूट 3 -3 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू -6। इस टर्म को आप इधर रहने दें, इस y वाली टर्म जो कि नेगेटिव है इसे राइट साइड पे आप शिफ्ट कर लें, डिवाइड बाय 2 +6 हो जाएगा फिर, और इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लें स्क्वायर रूट 3y को। उसके बाद आप एलसीएम टेक कर लें तो -5 स्क्वायर रूट 3 -3 प्लस 12 आ जाएगा स्क्वायर रूट 3y, तो -5 स्क्वायर रूट 3 माइनस +9 हो जाएगा, ये दोनों जब ऐड होंगे, डिवाइड बाय 2, और इसको भी आप यहां पर डिवाइड कर लें स्क्वायर रूट 3, ताकि वहां पर सिर्फ y की वैल्यू आ जाए। तो अब इसको आप सेपरेट कर लें, ऊपर से स्क्वायर रूट 3 अगर आप कॉमन टेक कर लेते हैं तब भी, अगर आप इस तरह से छोड़ देते हैं तब भी यही रिजल्ट है। तो इसी तरह से हम इसको लिख देते हैं 5 स्क्वायर रूट 3 + 9, क्योंकि ऊपर नीचे से कुछ कॉमन नहीं आ पा रहा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्क्वायर रूट 3 के साथ ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसमें स्क्वायर रूट मौजूद है, तो अगर ना होता तो यहीं पे हम इसको छोड़ लेते। लेकिन अभी स्क्वायर रूट 3 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में से आप स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3, इसका बन जाएगा स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली इसको 3 लिख लेता हूँ क्योंकि इसने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। जब यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बनेगा जो कि 3 के इक्वल आता है, और इसी तरह 9 स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में
2 इंटू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर जो के 3 ही बन जाएगा, तो इसको भी मैं 3 लिखता हूं, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3 एंड दैट विल बी कैंसल्ड, स्क्वायर विद स्क्वायर रूट वी गेट 3 ओनली, टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम न्यूमरेटर, तो बच जाएगा बाकी -5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 3। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा वो फिर किस तरह से हम लिखेंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट हम लिख देंगे, इसमें ये वाली x की वैल्यू है जो ऊपर फाइंड की थी और ये वाली y की वैल्यू है, इसको लिख लेंगे बस, -5 स्क्वायर रूट 3 -3 ओवर 2 कॉमा लगाकर अब ये वाली वैल्यू आप लिख देंगे, -5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट है। 4.2 में जो स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस थे वो सारे हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिए हैं, उसमें कुछ पार्ट्स मैंने आपके लिए छोड़े हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो अब ये है कि आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, जो दूसरे क्लास फेलोज़ हैं और जो FSC के दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया।